सेल्स में खुद की संख्या तेजी से बढ़ाने लगता है। MW वैक्सीन माइक्रोबैक्टीरिया होने के नाते सेल्स के अंदर पहुंचती है, हालांकि डेड होने के कारण ये अपने आप को बढ़ाती नहीं है, लेकिन इसके प्रोटीन की वजह से शरीर के सेल्स विशेष हालात बनाते हैं। ये हालात शरीर के सेल्स की मदद करते हैं और वायरस को रोककर हमला करने लगते हैं। कोविड-19 का वायरस भी इंसानी शरीर के सेल्स में लगते हैं। कोई भी वायरस या माइक्रोबैक्टीरिया इंट्रासेलुलर होता है। ये वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देती है। ये शरीर की फर्स्ट और सेकंड लाइन इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इससे शरीर में बी और टी सेल्स बहुत तेजी से बनने लगते हैं। टोसिलीजुमाब का भी देश में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में माइक्रोबैक्टीरियम W दवा का इस्तेमाल होता है। सीवियर ब्लड इन्फेक्शन जैसे मामलों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। सेप्सिवैक नाम की दवा भी कुष्ठ रोग में इस्तेमाल होती है। कोरोना के मरीजों पर कुष्ठ रोग की दवाओं का टेस्ट हो रहा है। PGI चंडीगढ़ और भोपाल एम्स में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कई वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के मन में ये सवाल है कि कुष्ठ रोग में इस्तेमाल होने वाली दवा MW एक बैक्टीरिया है, जबकि कोविड-19 एक वायरस है। बैक्टीरिया हमेशा वायरस के सामने कमजोर होते हैं, फिर ये दवा कैसे असरदार साबित होगी? दरअसल MW एक माइक्रोबैक्टीरिया है। ये माइक्रोबैक्टीरिया की 150 प्रजातियों में से एक है। इसे मृत अवस्था में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस वैक्सीन की खोज करीब 25 साल पहले दिल्ली के ही एक वैज्ञानिक डॉक्टर GP तलवार ने की थी। उन्होंने एक मरीज के बलगम से इसे खोज निकाला था। जब कुष्ठ रोगियों पर इसका इस्तेमाल किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले आए। कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली दवाओं के साथ जब MW वैक्सीन दी गई तो आधे समय में ही ठीक होने लगे। तब से लेकर अब तक कुष्ठ जैसे लाइलाज माने जाने वाले संक्रमित ना हो, लेकिन जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए कारगर दवा जरूरी है। जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए दवा और वैक्सीन दोनों की जरूरत है। एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरस के खिलाफ यूज की जाती है, एड्स में यूज की जाती है, जैसे लोपिनाविर और रिटोनाविर, अभी तक भी कोई भी ट्रायल्स में इनका भी पूरी तरह कंफर्म रूल सामने नहीं आया है। कुछ और रोग भी हैं जिनकी दवा का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए कुछ निश्चित नियमों और हालात के जरिए हो रहा है। त्वचा के रोगों में बायोकॉन की दवा इटोलिजुमाब भी दी जाती है। कोरोना मरीजों को भी ये दवा कुछ विशेष हालात में दी जा रही है। ये दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी बैक्टीरिया के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाती है। इटोलिजुमाब का मुंबई और दिल्ली में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। आर्थराइटिस में इस्तेमाल होने वाली टोसिलीजुमाब का इस्तेमाल हो रहा है। टोसिलीजुमाब भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में रही है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ दवाओं का भारत में क्लिनिकल ट्रायल भी साथ साथ चल रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है कि कोरोना की दवा कारगर होगी या वैक्सीन? तो जवाब ये है कि फिलहाल दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो पहले से बीमार हैं, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन तो उनके लिए है जो संक्रमित नहीं हुए हैं, ताकि उन्हें इस वायरस से सुरक्षा जो लोग असीम बरुआ को इस तरह हवा में झूलते हुए योग करते देखते हैं, उनके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतना कठिन योग साधना के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। 31 साल के असीम बरुआ 6 साल की उम्र से योग कर रहे हैं। 2004 में उन्होंने योग ट्रेनर अनंत देव से प्रशिक्षण लिया। राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिताओं में असीम 12-13 मेडल जीत चुके हैं। इंटरनेशनल योग प्रतियोगिताओं में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। बालों से 170 किलो से ज्यादा वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। असीम 1 घंटे 45 मिनट तक हवा में लटक कर योग करने का दावा करते हैं। असीम बरुआ असम पुलिस बटालियन में बतौर कांस्टेबल तैनात है। रोज कई घंटे तक हवा में लटकते हुए कठिन योग की प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं जब मेरा साल 6 साल 7 साल था, उस टाइम में मैं योगा शुरू किया था। मेरा गुरु अनंत हरिकेदेव उस टाइम में वो मुझे मिला, तो उसके बाद वो बोला तुम योगा करने के लिए सीखने के लिए आओ। तो मेरा घर में गया, मम्मी पापा को बोला तो उसको योगा सीखने के लिए मतलब आप